बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड 19 की वजह से इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, खुसूसन कराची शहर में, जिनके बिजनेस पर, कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारे तालीमी इदारे भी बंद हैं। जो तालीमी इदारों में लोग काम करते थे, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया है। मुख्तलिफ जो पहले 100 रुपये कमाते थे वो अब 50 रुपये 70 रुपये कमा रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो बुरे असरात जो हैं हमारी इकॉनमी में पड़े हैं इसके। अब ऐसी सूरत में जहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स को तो कहा गया था कि उन्होंने, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो 20% अपनी फ़ी रिड्यूस की थी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने भी अपनी फ़ी जो है वो रिड्यूस की, और भी तालीमी इदारे जिन्होंने अपनी फ़ी रिड्यूस की। लेकिन हमारी लाडली चहीती कराची यूनिवर्सिटी, बीकॉम का, कल इन्होंने जो है वो शेड्यूल अनाउंस किया है कि बीकॉम की बीकॉम रेगुलर की एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है आप 31 दिसंबर 2020 तक सबमिट करवा सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि जब एचईसी ने ये कहा कि 2 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है वो हम बंद कर रहे हैं, और तो इस पर कराची यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही 2 साला डिग्री या मास्टर्स प्रोग्राम है। अब क्योंकि ये कराची यूनिवर्सिटी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कराची यूनिवर्सिटी का कमाओ बच्चा है, और ये कराची यूनिवर्सिटी के फंड्स जो हैं वो उनको बढ़ा रहा है। जैसे कि एक हमने वीडियो शेयर किया था, जो कि आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए एक सिर्फ बीकॉम रेगुलर जो है वो एक दफ़ा कमा के देता है कराची यूनिवर्सिटी को। पूरी उसमें डिटेल थी, तो वो अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो है वो अनाउंस किया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिशन शेड्यूल। और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिशन शेड्यूल है उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा उसमें उन्होंने झटका पहुंचाया है। और वो झटका क्या पहुंचाया है कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो बीकॉम पार्ट 1 और 2 रेगुलर की जो फीस जा रही है, यानी सिर्फ सिंगल पार्ट की, वो उन्होंने कर दी है 6,725 रुपये। ये 6,725 रुपये अगर हम लास्ट ईयर देखें तो यही फीस विदाउट लेट फ़ी अगर हम देखते हैं तो यही लेट जो फीस थी हमारी, ये 5,750 रुपये थी। इसका मतलब है कि इन्होंने तकरीबन 17% फ़ी बढ़ा दी है, और 17% फ़ी इन्होंने इंक्रीज़ तो कर दी है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है इसका। स्टूडेंट्स वही वैसे ही जलील ख्वार होते हैं, वो जैसे पहले होते थे वैसे अब भी हो रहे हैं। वही सारी सिचुएशंस हैं, एब्सेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, पेपर अच्छा करके आते हैं फेल हो जाते हैं, और वो वही सारी सिचुएशन जो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ है। तो ऐसा क्या इनको आया था कि जब जहाँ हर मैक्सिमम हर तालीमी इदारा जो है वो अपनी फ़ीसों में कमी कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, ताकि स्टूडेंट जो है वो सफ़र ना करें, गवर्नमेंट भी ये कह रही है, तो अचानक इन्होंने तकरीबन 16-17% इन्होंने जो है वो सिंगल पार्ट की फ़ी बढ़ा दी है। उसके बाद अगर हम कंबाइंड देखें बोथ पार्ट्स, तो अब यहाँ पे लास्ट ईयर इस साल जो है वो 11,850 रुपये ये फ़ी चार्ज कर रहे हैं बोथ पार्ट की। और अगर हम लास्ट ईयर से इसका कंपैरिजन करें तो ये 10,200 रुपये था। तो ये भी तकरीबन उन्होंने 16% जो है इसमें भी इजाफा कर दिया है। और अब अगर एक बच्चा जो कि जिसकी 2004 से या पुरानी उसकी रजिस्ट्रेशन है, 2014, सॉरी 2014 या से पुरानी उसकी रजिस्ट्रेशन है, और उसके जो है कुछ पेपर पार्ट 1 के रुके हैं, लेट सपोज एक पेपर उसका पार्ट 1 का रुका है और एक पेपर उसका पार्ट 2 का रुका है, तो एक पेपर और एक पेपर की वजह से वो 11,850, सिर्फ 2 पेपर्स देने के लिए वो 11,850 तो देगा, प्लस वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जो रिन्यूअल की फ़ी होती है वो भी पे करेगा। इसका मतलब है तकरीबन 14,850 रुपये वो कराची यूनिवर्सिटी की जेब में डालेगा। और जब ये जेब में डालेगा तो उसके बाद
मसले चल रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं है कि बीकॉम की डिग्री के हवाले से इस वक्त जो मार्केट में अफवाहें फैली हुई हैं कि एचईसी ने तो एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया है। तो बच्चे को क्या श्योरिटी, खुसूसन 2018 और उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो कोई श्योरिटी ही नहीं है कि उनकी डिग्री एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। तो वो बच्चा इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, सोचने वाली बात। इसी तरह ये 6,725 रुपये अगर एक किसी का एक पार्ट का कोई पेपर रुका है तो प्लस उसमें आप 3,000, अगर 2014 या उससे पहले रजिस्ट्रेशन है, 3,000 रुपये आप ऐड कर दें तो इसका मतलब है तकरीबन 9,725 रुपये। इस सिचुएशन में, इन हालात में, जब लोगों के कारोबार कम हो गए हैं, कारोबार जो है वो मुनाफा बख्श नहीं रहे हैं, लोग, काफ़ी लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हैं, और स्टूडेंट्स बीकॉम में नॉर्मली वही स्टूडेंट्स होते हैं जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहाँ से वो इतनी हैवी अमाउंट जो है अफोर्ड करेंगे, कहाँ से। उसके बाद फिर एक इशू ये है कि किसी के, ये नॉर्मली देखा गया है कि किसी के अगर दोनों पार्ट्स के पेपर हैं, वो चाहता है कि मैं सिर्फ अभी पार्ट 1 के पेपर दूं और पार्ट 2 के पेपर मैं ना दूं, ताकि मेरा पहला पार्ट 1 निकल जाए और फिर मैं पार्ट 2 के बाद में दूं। तो उसके ऊपर भी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं, आपने फीस दोनों पार्ट की ही जमा करानी है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, टोटली ज्यादती है स्टूडेंट के साथ। लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स भी हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं कि ना इन्होंने आवाज़ उठानी ना कुछ करना है। हमने तो वीडियो बना दी, हमने तो लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन ये तो अब आगे स्टूडेंट्स का अपना काम है ना कि वो इस पर जाकर ऑब्जेक्शन उठाएं। यूनिवर्सिटी के जब इंटरनली जब जो फ़ी बढ़ाई गई थी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था, जो वहाँ के जो रेगुलर स्टूडेंट्स है कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एहतजाज किया था, फ़ी कम हुई थी। अब बीकॉम वाले ये पैसे भी जमा कराएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स में यूनिटी और एका मौजूद नहीं है। तो बहरहाल तकरीबन पार्ट 1 में तकरीबन 17% जो है वो फ़ी बढ़ा दी गई है, और पार्ट 2 में जो है तकरीबन 16% फ़ी बढ़ा दी गई है, ताकि कराची यूनिवर्सिटी की जेबें जो हैं वो भर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।